जरा सा भी देह के संबंध में आना माना कुछ झंझट पैदा करना। तो बाबा ने आज का भाग्यवान वो जो फ्री हो, निर्बंधन, कोई उसको खींचता न हो, न दे न दुनिया। दे भी ये मांगे नहीं, ये इब मांगे, आंख मांगे, नाक भी मांगता है। पता है नाक क्या मांगता है? इज्जत। ऐसे नाक की लाज रखता है, कान नीचे हो जाता है। कोई थोड़ा अपमान करता है तो ऐसे हो जाता है। ऐसे सम्मान में रहो, सम्मान दो। ये अंदर की बात है सारी, और सब बातें अंदर से निकाल के अंदर ही अंदर सच्चे पुरुषार्थ करने से बाबा मेरा राजी, बाबा खुश, तो बस बाबा देखेगा बच्ची इसी चिंतन में है, इसको फिक्र लगा हुआ है कि बाबा मैं दूसरे तीसरे नंबर भी ना आऊं, पहला नंबर आऊं। गुजरा दादी लंदन आई थी, भाई क्या दादी को बाबा के साथ जाना हो तो क्या पुरुषार्थ करे, साथ साथ जाना हो तो क्या पुरुषार्थ करे, बाबा के साथ जाना हो, पीछे पीछे नहीं, क्या पुरुषार्थ करे। 1-1-1 में आना है। जब पहले आना है 1-1 में आना है तो अभी विन करना है। जब संबंध शुरू होगा ना, 1-1-1 से शुरू होगा ना, उसमें में जाना है। ये अगर चित्त में ना होंगी ना, 1-1-1 में आना है तो हर बात को विन करते जाएंगे। बात पास हो गई, हम पास हो गए। ये यहाँ गई, मैं यहाँ गई, ये यहाँ चली गई। ड्रामा में फिर से कल्प के बाद होगा, याद नहीं आता है क्या हुआ क्यों हुआ। फिर से 5 साल पहले की बात 5 दिन पे वो याद आती है, रिपीट होती है, मुख से निकलती है। जब तक वो मुख से निकलती है फेल, पास होने वाला। बीती को चितो नहीं, आगे की रखो ना आश। पुराने बाबा मामा की बातें हैं। बीती को चितो नहीं, आगे के लिए रखो ना आश। चलते चलो, चलते चलो, बिगर मांगे मोती मिलेंगे। तो एक बुरी बाबा ने कहा, बच्चे तुम शांति भी मांगो नहीं, कि शांति मांगने से मरना भला। सुनी ये मुरली आत्मा भाई? नहीं सुनी है, चेहरा नहीं लगता है। शांति मांगने से मरना भला। तुम बच्चे शांति मांगो। एक तो शांति मेरा स्वधर्म, शांति दाता मेरा बाप, शांति धाम जाना है, सुख धाम में आना है, वो शांति मांगेंगे वो तो औरों को शांति देवा बन जाएंगे। वो तो शांति देवा है। ऐसी बातें बुद्धि में सिमरन करते, दिल मन को ठीक रख करके साहिब के साथ जाना है घर। तो हर एक अपने दिल मन को ठीक रखे। फीलिंग्स अंदर जो है ना, इतनी प्योर, इतनी अच्छी भावना वाली, जब बाबा भी खुश, सब मेरे से खुश। आज नहीं तो कल होंगे, पर तुम मैं पेशेंस भी सिलाओ, दिल में रख के बैठो। दिल में है, मन में है, धीरे धर मनवा। मुझे अपने मर्यादा अनुसार
नियम अनुसार क्यूरेट रहना है, एवर रेडी रहना है, मुझे एवर रेडी रहना है। सुनो मुरली, मैं 5 मिनट पहले आ गई, मैंने कहा थोड़ा 5 मिनट लेट हो जाती है ना। मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी 84 मोटरों में जाने के कारण डल हो गई है। अब उसे याद के यात्रा से भरपूर करो। प्रश्न, बाबा किन बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझता है? उत्तर, जिनके पास कोई झंझट नहीं है, जो निर्बंधन है, ऐसे बच्चों को बाबा कहते हैं तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। तुम याद में रहकर अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते हो। अगर योग नहीं, सिर्फ ज्ञान सुनाते हो तो 3 नहीं लग सकता। बल कोई कितना भी भबके से अपना अनुभव सुनाए, खुद धारणा में नहीं है तो दिल खाता रहेगा। सब बाबा सबको सुनाता है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों पर रूहानी बाप समझाते हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। वह है ही भगवान, बेहद का बाप। मनुष्य को कभी बेहद का बाप अथवा ईश्वर व भगवान नहीं कहा जा सकता। नाम बहुत भले बहुतों के शिव भी है, पर वह सब देहधारी है, इसलिए उनको भगवान नहीं कहा जा सकता है। यह बाप बच्चों को समझाते हैं। मैंने जिसमें प्रवेश किया है उनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। तुम बच्चों से कहीं पूछते हैं तुम इनको भगवान क्यों कहते हो? बाप पहले से ही समझाते हैं, कोई भी स्थूल व सूक्ष्म देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। सूक्ष्म देहधारी भी सूक्ष्म वतनवासी ठहरे, उनको देवता कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता कहा जाता है। ऊंच ते ऊंच है ही भगवान परम पिता। ऊंच ते ऊंच नाम है, ऊंच उनका गांव है, ऊंचा उनका नाम है, ऊंचा उनका गांव है। बाप सब आत्माओं सहित वहां निवास करता है। बैठक भी ऊंच है, वास्तव में कोई बैठने की जगह नहीं है वहां। बैठक भी ऊंच है, बैठने की कोई जगह नहीं है वहां। जैसे स्टार काम बैठे हैं क्या? खड़े हैं ना। तुम आत्माएं अपने ताकत से वहां खड़ी हो। यहाँ आत्मा को यहाँ कोई स्थान चाहिए बैठने के, नहीं तो भटके तो फिर कहां न कहां जगह बैठेंगी। वहां इतनी ताकत लेती हो, तो आत्मा भी अपनी ताकत से वहां खड़े हो।
ताकत ऐसी मिलती है। अभी ये बात सारा दिन दिल में लगनी चाहिए, कैसे आत्मा ताकत मिलती, ऐसे यहाँ स्थिति में खड़े हो जाए तो भी कहेंगे हाँ अभी ठीक हो गई। यहाँ इसलिए कईयों को मुश्किल होता है बिरकुटी के बीच में रहना। देखो आंखें बंद हो रही है, मैं कह रही हूँ बिरकुटी के बीच में यहाँ बैठो तो आंखें बंद हो रही है। ये अंदर से ये बातें अच्छी लगे ना, अनुभव हुए ना, तो क्या यही रहना तो स्थान है। ताकत ऐसी मिलती है जो वहां खड़े होते हैं। बाप का नाम ही सर्वशक्तिवान है, उनसे शक्ति मिलती है। आत्मा उसको याद करती है तो बैटरी चार्ज हो जाती है। अनुभव है, बैटरी चार्ज हो जाती है। जैसे मोटर में बैटरी होती है, उसके जोर से तो मोटर चलती है। बैटरी में करंट भरी हुई होती है, फिर चलते फिरते खाली हो जाती है, फिर बैटरी मेन पावर से चार्ज करके मोटर में डालते हैं। यह होती है हद की बात है, यह बेहद की बात है। तुम्हारी बैटरी तो 5000 वर्ष चलती है, चलते चलते फिर ढीली हो जाती है, मालूम पड़ता है एकदम खत्म तो नहीं होती है, कुछ न कुछ रहती है। जैसे टार्च में भी डिम हो जाती है, आत्मा तो है ही इस शरीर की बैटरी, यह भी डल हो जाती है। बैटरी शरीर से निकलती भी है, फिर दूसरी तीसरी मोटर में जाकर पड़ती है। 84 मोटरों में इनको डाला जाता है। अब बाप कहते हैं तुम कितने डल हेड पत्थरबुद्धि बन गए हो, अब फिर अपनी बैटरी को भरो। सवै बाप के याद के आत्मा कभी, ये कितनी जरूरी बातें हैं अपने लिए, चाहे सेवा साथियों के लिए। कभी पवित्र हो नहीं सकती, एक ही सर्वशक्तिवान बाप है जिसे योग लगाना है। बाप खुद अपना परिचय देते हैं, जिसे योग लगाना है ना, अपना परिचय देते हैं, मैं क्या हूं, कैसा हूं। कैसी तुम्हारी आत्मा की बैटरी डल हो जाती है। अब तुमको राय देता हूं, मेरे को याद करो तो तुम्हारी बैटरी सतो प्रधान फर्स्ट क्लास हो जाएंगी। पवित्र बनने से आत्मा जैसे 24 कैरेट बन जाती है सोना। अभी तुम उनमें के बन गए हो, ताकत बिल्कुल खत्म हो गई है, शोभा नहीं रही है, ताकत खत्म हो गई है, वह शोभा नहीं रही है। अब आप तुम बच्चों को समझाते हैं, मुख्य बात है बच्चे योग में रहना, पवित्र रहना बनना, नहीं तो बैटरी भरेंगी नहीं, योग लगेगा नहीं। बल्कि कुकुर ज्ञानियां बहुत है, कुकुर ज्ञानी होता है, और सवेरे सवेरे बहुत बातें करता है, फिर सो जाता है, सबको जगा के फिर सो जाता है। ज्ञान बल देते हैं पर वह अवस्था नहीं है। यहाँ बड़े भपके से अनुभव सुनाते हैं पर अंदर खाता रहता है कि मैं जो वर्णन करता हूं ऐसी अवस्था नहीं है। कहीं पर योगी तो आत्मा बच्चे भी है, सभा में सुनाता है बाबा। बाबा का सभा में आना, सबको सुनाना, फिर जाकर के निश्चित चला, बाबा ने सुना लिया। कहीं पर योगी तो आत्मा बच्चे भी है,
बाप तो बच्चों की बहुत महिमा भी करते हैं। बाप कहते बच्चे तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो, तुमको तो इतनी झंझट नहीं है। जिसको बच्चे जास्ती होते हैं उनको बंधन भी होता है। बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं, सबकी संभाल देख रेख करनी पड़ती है। बाबा को भी याद करना है, पर इनकी रेख देख भी करनी है, तो बाबा को याद भी करना है। मैशू की याद तो बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। सिखा रहा है, सब देख रेख भी कर रहा है, याद भी कैसे पक्की होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में तुम बाप को कितना याद करते आए हो। हे भगवान, पूजा भी पहले पहले उनकी करते हैं, पहले निराकार भगवान की करते हैं। ऐसे नहीं उस समय फिर हम आत्म अभिमानी है। देखा, भक्ति करते समय करते भगवान की है, ऐसे नहीं उस समय कोई हम आत्म अभिमानी है। आत्म अभिमानी फिर पूजा थोड़ी करेगा। आत्म अभिमानी हुआ, एक एक अक्षर का पूजा थोड़ी करेंगे। बाप समझाते हैं, पहले पहले भक्ति शुरू होती है तो पहले एक बाप की पूजा करते हैं, एक ही शिव की पूजा करते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, ऊंचते ऊंच है ही भगवान, उनको ही याद करना है। दूसरे जो भी सब नीचे है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद करने की दरकार नहीं है। ऊंचते ऊंचे बाप को ही याद करना है। तो ड्रामा का पार्ट ऐसा है जो तुम नीचे उतरने के लिए बंधे हुए हो। बाप समझाते हैं तुम कैसे नीचे उतरते हो। हर बात आद से अंत तक, ऊपर से नीचे तक बाप समझाते हैं। भक्ति भी पहले सत्व प्रधान, फिर सत्व रजोतम होती है। अभी तुम फिर सत्व प्रधान बन रहे हो, इसमें ही मेहनत है। सत्व प्रधान बनने में ही मेहनत है। पवित्र बनना है, अपने को देखना है। जिसको पवित्र बनना है वो क्या करेंगे, अपने को देखना है कहाँ माया धोखा तो नहीं दे रही है। मेरी क्रिमिनल आय तो नहीं बनती है, कोई पाप का ख्याल तो नहीं आता है। गायन है प्रजापिता ब्रह्मा के, ब्रह्मा तो उनके संतान ब्राह्मण ब्राह्मणिया भाई बहन ठहरे। यहाँ के ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं। तुम भी ब्राह्मण भाई बहन हुए ना, फिर विकारी दृष्टि क्यों रखते हो। ब्राह्मणों को तुम अच्छी दृष्टि दे सकते हो। अभी तुम बच्चे ही जानते हो, ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण ब्राह्मणी बन करके फिर देवता बनते हैं। कहते भी है बाप आकर ब्राह्मण देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। यह समझ की बात है ना। हम ब्रह्मा की संतान बहन भाई हो गए तो कभी कुदृष्टि नहीं जानी चाहिए, उनको रोकना है। यह भी हमारी मीठी बहन है, वह लव रहना चाहिए। जैसे ब्लड कंडीशन में लव रहता है, वह बदल करके रूहानी लव बन जाना चाहिए। बदल करके रूहानी लव बन जाए, इसमें बहुत बहुत मेहनत है भी सहज याद। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है, विकार की दृष्टि नहीं रह सकती। बाबा ने समझाया है ये आंखें बहुत धोखा देने वाली है, उनको बदलना है।
हम आत्मा है, अभी तुम शिव बाबा के बच्चे हैं, एडॉप्ट किए हुए बहन भाई है। हम आप अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। चलन में तो फर्क तो रहता है ना। टीचर्स का काम है क्लास में पूछना सबसे, तुम समझते हो हमारी बहन भाई की दृष्टि रहती है या कुछ तुम्हारी दृष्टि में चंचलता रहती है? क्लास में पूछना चाहिए बाबा का। सच्चे बाप के आगे सच न बताया, झूठ बोला तो बहुत दंड भोगना पड़ेगा। सच्चे बाप के सामने सच न बोला, झूठ बोला बहुत दंड पड़ जाएगा। कोर्ट में कसम उठाते हैं ना, सच्चे ईश्वर बाप के आगे सच कहेंगे, सच्चे बाप का बच्चा भी सच्चा होगा। बाप ट्रुथ है ना, वे सच्चे ही बतलाते हैं, बाकी सब है गफूरे। शिष्य 108 अपन को कहलाते हैं। वास्तव में यह तो माला है ना जो सिमरते हैं, ये भी जानते नहीं हम क्यों सिमरते हैं। माला भी फेरते पर जानते नहीं क्यों सिमरते हैं। बुद्धों की माला होती है, क्रिश्चियन की माला होती है, हर एक अपने ढंग से माला फेरते हैं। आप लोगों को बताया था ना कि आजकल 2-3 बार ऐसे ही हुआ है, कोई पादरी मिलेगा, कोई फलाना मिलेगा, मिल करके फिर माला हाथ में देते हैं, अपने उतार करके माला दे देते हैं, गिफ्ट देते हैं। मुसलमानों के हाथ में माला होती है, क्रिश्चियन के हाथ में माला होती है, तो हमको क्या गिफ्ट दे, वो माला दे देते हैं। हर एक अपनी अपनी माला अपने ढंग से बनाते हैं। हर एक तुम बच्चों को ज्ञान मिला हुआ है। बोलो 108 की जो माला है ना, उसमें ऊपर में फूल तो निराकार है, उनको ही सब याद करते हैं। उनके याद से हम स्वर्ग के पटरानी अथवा महारानी बनती है। नर से नारायण, नाय से लक्ष्मी बनना है। ये है सूर्यवंशी मखमल की पटरानी बनना। प्रखादी की हो जाती है, कहाँ सत्य की, कहाँ प्रखादी। तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स बुद्धि में रख समझाना चाहिए, फिर तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। बात करने की शेरनी बनो। तुम शिव शक्ति सेना हो ना, अनेक प्रकार की सेनाएं हैं ना, वहां भी तुम जाकर देखो क्या सिखलाते हैं। लाखों मनुष्य जाते हैं, बाबा ने समझाया है। अभी आओ, बाबा ने समझाया है क्रिमिनल आए बहुत धोखा देने वाली है। अपनी अवस्था का वर्णन करना चाहिए, अपना अनुभव सुनाना चाहिए। हम घर में कैसे रहते हैं, अवस्था पर क्या असर पड़ता है। डायरी रखो, कितना समय उस अवस्था में रहता हूं। बाप समझाते हैं, रुस्तम से माया भी रुस्तमों का लड़ती है। युद्ध का मैदान है ना, माया बड़ी बलवान है। माया अर्थात 5 विकार। धन को संपत्ति कहा जाता है। जिसके पास जास्ती संपत्ति होती है, धन को संपत्ति कहा जाता है। जिसके पास जास्ती संपत्ति होती है, अज्जा मेल भी जास्ती वो बनते हैं। पाप कहते हैं पहले तुम वैश्याओं को तो बचाओ, तो फिर वह अपनी एसोसिएशन बनाएंगी। हमको तो बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते हैं मैं तुमको शिवालय का मालिक बनाने लिए आया हूं। यह अंतिम जन्म है। वैश्याओं को समझाना चाहिए, तुम्हारे नाम के कारण
भारत की इतनी आबरू चली गई है, तुम्हारे कारण भारत की इतनी इज्जत आबरू चली गई है। अब बाप आए हैं शिवालय में ले चलने, हम श्रीमत पर आए हैं तुम्हारे पास। अब तुम विश्व के मालिक बन जाओ, भारत का नाम बाला करो, हमारे माफिक भारत का नाम बाला करो, हमारे माफिक। हम भी बाप को याद करने से पवित्र बन रहे हैं। तुम भी ये एक जन्म छिछी काम छोड़ दो, रहम तो करना है ना, तो तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। कहेंगे इनमें ऐसी ताकत है तो ऐसे गंदा धंधा छुरा करके गंदा धंधा इनसे छुरा लिया। सबकी एसोसिएशन है, तुम अपने एसोसिएशन बनाकर गवर्नमेंट से जो चाहे ले सकते हो। तो अब ऐसे छी जिन्होंने भारत का नाम बदनाम किया है उन्हों की सेवा करो। तुम्हारी ये यूनियन बहुत पक्की चाहिए, तुम्हारा यहाँ यूनियन पक्की चाहिए। तो 10-12 आपस में मिल करके चाहे समझाए, माताएं भी अच्छी हो, कोई नया युगल हो, अभी तो बहुत युगल है, कोई नया युगल हो, बोले हम पवित्र रहते हैं, पवित्र रहने से विश्व के मालिक बनते हैं, तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे, सारा झुंड का झुंड जावे। बड़ी निम्रता से जाकर कहना है, हम आपको परमपिता परमात्मा का पैगाम देने आए हैं। अविनाश सामने खड़ा है, बाप कहते मैं सबका उद्धार करने आया हुआ हूं। तुम भी ये एक जन्म विकार में मत जाओ, तुम समझा सकते हो। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने ही तन मन धन से सर्विस करते हैं। नशा है लोगों को, ब्रह्मा कुमार कुमारियां सबको होना होता है, पैसा कहां से लाती, पैसा कहां से, अरे पैसा कहां से लाती, और शुरू से लेकर के ये क्वेश्चन उठता है। अपने तन मन धन से सर्विस करते हैं, भीख तो मांगते नहीं है, ईश्वर के बच्चे हैं। ऐसे ऐसे प्लान बनाओ, ऐसे नहीं तुम मदद नहीं कर सकते हो, ऐसा काम करो जिसमें वाह वाह हो जाए। हजारों मदद देने वाले निकल आएंगे। ये अपना संगठन बनाओ, ये अपना संगठन बनाओ, मुख्य को चुनो, सेमिनार करो, बच्चों को संभालने वाले तो बहुत निकल सकते हैं। तुम ईश्वरी सर्विस में लग जाओ, किसके बच्चे हैं बाबा कहते हैं उसके बच्चे भी संभालने वाले कोई निकल सकते। तुम सर्विस में लग जाओ, ऐसे फ्रैक दिल होने चाहिए जो झट सर्विस पर निकल पड़े। एक तरफ यह सर्विस, दूसरी बात गीता की इन बातों को भी मिलकर के उठाओ। तुम पढ़ते ही हो लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, तो यहां भी मतभेद नहीं रहना चाहिए। तुम बनते हो लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, यहाँ मतभेद नहीं रहना चाहिए। अगर सच नहीं बताते हो तो भले अपना ही नुकसान करते हो और ही 100 गुना पाप चढ़ जाता है। अच्छा, मीठे मीठे बोलो, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, हम मीठे बाप के बच्चे हैं। इसमें आपस में मीठी बहन भाई होकर रहना है, कभी भी अपवित्र दृष्टि नहीं रखनी है।
दृष्टि में कोई भी चंचलता हो तो रूहानी सज्जन को बताना है। दूसरा, कभी भी आपस में मतभेद में नहीं आना है। रात दिल बन के सर्विस करनी है। अपने तन मन धन से बहुत बहुत निम्रता से सेवा कर सबको बाप का परिचय देना है। वरदान, स्वयं के, कल भी दाता की बात सुनी, आज भी दाता की बात सुनो। कल दाते दान छूटे ग्रहण, आज स्वयं के सर्व कमजोरियों को दान की विधि से समाप्त करने वाले दाता विधाता भव। यज्ञ में, भक्ति में यह नियम होता है, भक्ति में यह नियम होता है, जब कोई वस्तु की कमी होती है तो कहते दान करो। दान करने से देना लेना हो जाता है। तो किसी भी कमजोरी को समाप्त करने के लिए दाता और विधाता बनो। यदि आप औरों को बाप का खजाना देने के निमित्त सहारा बनेंगे कमजोरियों का किनारा स्वतः हो जाएगा। निमित्त सहारा देंगे, कमजोरियों का किनारा स्वतः हो जाएगा। अपने दाता विधातापन के शक्तिशाली संस्कार को इमर्ज करो तो कमजोर संस्कार स्वतः समाप्त हो जाएगा। स्लोगन, अपने श्रेष्ठ भाग्य के गुण गाते रहो, कमजोरियों के नहीं। श्रेष्ठ भाग्य के गुण, एक सच बताओ बाबा, श्रेष्ठ भाग्य के गुण गाते रहो। ओम शांति। अच्छा, कौन जाने वाला?